Hello friends, my name is Muhammad Salman and welcome to my channel Bio की पाठशाला। and today we will discuss about the water soluble hormones mechanism and इसको हम CMP pathway भी कहते हैं। एज ए सेकेंडरी मैसेंजर के रूप में यहाँ पर CMP पाथवे कहते हैं। यहाँ पर सेकेंड मैसेंजर के रूप में ये कह सकते हैं कि ये जो मैकेनिज़्म होती है वो वर्क करती है। कैसे करती है तो चलिए आइए हम देखते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि ये हार्मोन्स जो होता है लगभग अप्रॉक्सीमेटली 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स जो कि वाटर्स के अंदर सॉल्युबल हो सकते हैं, और एक होता है लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स जो कि लिपिड्स के अंदर सॉल्युबल होते हैं। ठीक है। और हम ये जानते हैं कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो आप ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये, यानी सेल के बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है इनको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, इसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो किससे बनी होती है? प्रोटीन से बनी होती है और लिपिड से बनी होती है। ठीक है, प्रोटीन्स और लिपिड से मिलकर के बनी होती है। तो कैसे वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इंटर कर जाते हैं हमारी सेल्स के अंदर, इसका क्या मेन रीज़न है? तो चलिए आइए मैं एक चीज़ और बता दूं कि जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं वो अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन डायरेक्ट इंटर कर जाते हैं हमारे सेल के अंदर, लेकिन जो वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या होता है, इस फोटो को मैं थोड़ा सा और बड़ा कर दे रहा हूँ पहले। तो ये देखिए ये, हाँ अब इस फोटो को थोड़ा सा और बड़ा करके हम देख सकते हैं इसको। देखिए इस फोटो का इसमें जो दिखाया गया है ऊपर की तरफ, सबसे ऊपर की तरफ क्या लिखा हुआ है कि बाइंडिंग ऑफ हार्मोन फर्स्ट मैसेंजर, ये वाला पोर्शन जो लिखा हुआ है, बाइंडिंग ऑफ हार्मोन फर्स्ट मैसेंजर्स टू इट रेसेप्टर एक्टिवेशन जी प्रोटीन विच एक्टिवेट द एडिनाइलेटेज एंजाइम। तो सबसे पहले क्या होता है इसमें हम देख सकते हैं कि जो वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं, यहाँ सब बना सकते हैं कि ये जो हमारी ब्लड कैपिलरीज है, ठीक है, ये आपकी हो गया ब्लड कैपिलरीज जिसके अंदर से वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स ऐसे ऐसे बह रहे हैं। ठीक है, ऐसे फ्लो कर रहे हैं इस ब्लड कैपिलरीज, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, ब्लड कैपिलरीज, और इसके अंदर आप क्या देख रहे हैं? वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स होकर के फ्लो कर रहे हैं। अब देखिए सबसे पहले ये वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स आया यहाँ से और आकर के अटैच हो गया किसके साथ? रेसेप्टर के साथ। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं बीच में ये वाला पोर्शन, इसको हम रेसेप्टर कहते हैं या इसको हम रेसेप्टर प्रोटीन भी कहते हैं, क्योंकि ये रेसेप्टर प्रोटीन जो होती है इस वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स को बाइंड करने का काम करती है। ठीक है, तो ये देखिए आप, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ कौन बाइंड है? ये रेसेप्टर प्रोटीन। तो रेसेप्टर प्रोटीन प्लस वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स बाइंड होकर के हार्मोन्स और रेसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाते, तो ये बन गया हार्मोन्स रेसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, ये जो रेसेप्टर प्रोटीन होती हैं इसके साथ एक और प्रोटीन अटैच होती है जो कि आप ब्लू कलर के देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन, ये जी प्रोटीन होता है, इसको हम जी प्रोटीन कहते हैं। और इस हार्मोन्स की वजह से, यानी रेसेप्टर, ये जो हार्मोन जो इससे अटैच हुआ है रेसेप्टर, इसकी वजह से ये स्टिमुलेट करता है जी प्रोटीन को। ठीक है, जो प्रोटीन होता है वो स्टिमुलेट हो जाता है और ये फिर दोबारा क्या कह सकते हैं कि इस जी प्रोटीन जो होता है वो एक और एंजाइम जो कि हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होता है जिसका नाम है एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम कहते हैं, और जाकर के इसको स्टिमुलेट करता है। ये एंजाइम पता क्या करता है? हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट एटीपी जिसका नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इस एटीपी को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर? सीएमपी को सीएमपी में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। कौन सा एंजाइम? जिसको हम बोलते हैं एडिनाइलेट साइक्लेज। थोड़ा सा इसको मैं और बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप देख सकते हैं, इससे को मैं थोड़ा सा और जो है जूम करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए ये वाला हाँ, तो अब ये देखिए ये जो एटीपी है वो कन्वर्ट हो चुका है अब सीएमपी में। ठीक है, तो जिसका नाम है साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अब देखिए क्या करता है, ये जो सीएमपी है वे एज ए सेकेंड मैसेंजर के रूप में काम करता है। यानी कि पहला मैसेंजर जो था हमारा वो
जो पहला मैसेंजर था वो हमारा वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स था, पहला मैसेंजर। दूसरा मैसेंजर हमारा CAMP है, ठीक है। और ये क्या करता है, इसमें देखिए आगे क्या लिखो, एक्टिवेटेड द एडिनोसिन साइक्लेज कन्वर्ट इनटू द ATP। हाँ, तो यही जो एडिनोसिन साइक्लेज जो है वो ATP को कन्वर्ट कर देता है CMP में, ठीक है। अब ये देखते हैं कि हम यहाँ जानते हैं कि ATP के अंदर फास्फोरिक एसिड के 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन मोनोफॉस्फेट के अंदर केवल एक फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है। तो और फॉस्फेट क्या करते हैं, द फॉस्फोडाइजेज इनएक्टिवेटेड CMP। तो ये जो क्या नाम है, फॉस्फोडाइएस्टर इनएक्टिवेटेज एक और एंजाइम पाया जाता है हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर। ये जो होता है ये सेकेंडरी मैसेंजर यानी कि CMP को जब काम पूरा हो जाता है तो इसको इनएक्टिव कर देता है, ठीक है। ये एक तरह का एंजाइम होता है और ये एंजाइम इसी से बनते हैं, CMP से, ठीक है। इसलिए यहाँ पर एरो करके दिखाया गया है। अब देखिए ये जो CMP है ये इसका क्या काम है, ये जो होता है हमारी सेल के अंदर प्रोटीन काइनेज यानी कि प्रोटीन एंजाइम्स को ये, या हम कह सकते हैं प्रोटीन काइनेसिस एंजाइम को ये एक्टिवेट करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एक्टिवेटेड द प्रोटीन काइनेज एंजाइम, ठीक है। तो ये क्या करता है, प्रोटीन काइनेज एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है। तो चलिए, अगर हमारा प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट हो गया तो इसका क्या फंक्शन है, थोड़ा सा मैं इसको नीचे करके दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए ये, ठीक है। अब ये क्या करता है कि ये वाला जो हमारा एंजाइम है यानी एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज एंजाइम, ये हमारे सेल्स के अंदर प्रेजेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटी को अल्टर करता है, यानी कि किसी भी तरह की कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं, उसको अल्टर करने का काम करते हैं। ये एंजाइम आप देख रहे हैं यहाँ पर जाकर के अटैच हो गया, प्रोटीन को ये अल्टर करेगा और हमारी बॉडी के अंदर की, हमारी सेल्स के अंदर तमाम तरह की मेटाबॉलिक प्रोसेस एक्टिवेट हो जाएगी, ये अल्टर हो जाएगी। इसका और भी फंक्शन है, ये हमारी बॉडी के अंदर जो मसल कॉन्ट्रैक्शन और मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड मसल रिलैक्सेशन होती है उस प्रोसेस को भी वो अल्टर कर देती है। हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स की परमिएबिलिटी को भी अल्टर कर देती हैं, ठीक है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो परमिएबिलिटी होती है उनको भी ये जो एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज एंजाइम है वो अल्टर कर देते हैं। एक और इसका काम है जिसका नाम है स्टिमुलेट प्रोटीन सिंथेसिस एंड लाइपोलिसिस। ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है यानी कि बनाने के लिए। दूसरा क्या करता है, लाइपोलिसिस करता है यानी कि लिपिड्स को फॉर्मेशंस के लिए इसको स्टिमुलेट करता है, ये प्रोटीन काइनेज एंजाइम, ठीक है। इसके अलावा अल्टर द सिक्रीशंस रेट यानी कि जो हमारी सेल से किसी भी तरह का सब्सटेंस जो सिक्रीट होता है वो किसके कारण ये अफेक्ट होता है, ये प्रोटीन काइनेज एंजाइम की वजह से होता है, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन काइनेज एंजाइम होता है ये अल्टर करता है हमारी सेल्स को, ताकि वो किसी भी सब्सटेंस का, जैसे फॉर एग्जांपल एंजाइम का, जैसे किसी भी चीज़ों का जो वो सिक्रेशन करता है उसकी सिक्रेशंस रेट को ये अल्टर करते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।